3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, मुसलमान के घर में नहीं गई, मुसलमान के घर से भाग गई 3 लाख मुसलमान लड़की। क्यों भागी? तो लिखा, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल हाथ में दे दिया, बेखबर हो गया लड़की किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है। सूने घर में बकरी सवासिन, बड़की भाग गई, ईमान गया, आबरू गई। लड़की कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार? माँ बाप को जोश हुआ बेटी को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा। दाखिल करना था लड़की के स्कूल में, कर दिया लड़के के स्कूल में दाखिल। लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिल किया, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। लड़की कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार है? गरीब से गरीब लड़की से गाड़ी का सवाल हो रहा है शादी पर, सामान का नगद सवाल हो रहा है शादी पर, तिलक का नगद रुपए का सवाल हो रहा है शादी पर। गरीब की लड़की भाग गई, गैर के घर चली गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप कम गुनहगार है, ये सारे के सारे समाज गुनहगार है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डीजे का डांस चल रहा था, तो एक लड़की फातिमा होकर के डांस कर रही थी, उस पर उसने एक मिसरा पढ़ा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक लड़का बीच से खड़ा हुआ, तू फातिमा होकर के, आयशा होकर के डांस करती है, मर्दों के सामने गा रही है, बजा रही है और पूछ रही है कि किस्मत में क्या लिखा होगा। खुदा तो तुम्हें मरने के बाद कयामत में बताएगा, मैं तुमको 2 मिनट में बता रहा हूं कि तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तुम मिसरा पढ़ो, मैं जोड़ा लगाता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तौक लानत का, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। ये औरत थी कभी खातून खाना, 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 मगर अब शम्ए महफिल है कलब में, मगर अब शम्ए महफिल है कलब में। ये औरत जो के थी सरतापौरा, ये औरत थी, ये औरत जो के थी सरतापौरा, ये औरत जो के थी सरतापौरा, नजर आती है अब ये सब को सब में, नजर आती है अब ये सब को सब में। आखिरी सवाल, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा है? खैर माशाअल्लाह, बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही। औरतों को देखेंगे आप, कांटा होता है और उसमें कपड़ा बुनती है, स्वेटर वगैरह देखिएगा, 2 कांटा होता है, चला चला करके बुनती रहती है। चिराग जल रहा था, कांटे में 3 औरत कपड़ा बुन रही थी, बादशाह की सवारी गुजर रही थी। एक औरत कह रही वो जा रहा है, दूसरी औरत कह रही वो नहीं है, तीसरी औरत कह रही वो तो है। बादशाह के कान खड़े, कोई औरत नहीं है, जासूस है। पुलिस वाले को भेजा कि तीनों को पकड़ करके लाओ। जब तीनों औरत सामने आई बादशाह के, तो एक औरत कहती है वही तो है, दूसरी औरत कहती है वो होते तो वो होते,
तीसरी औरत करी वो नहीं, वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि बेटी समझाओ, पहली बार क्या कहा, दूसरी बार क्या कहा। क्या बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस औरत ने कहा वो जा रहा है, वो आपको मुराद नहीं ले रही थी बल्कि चिराग का उजाला जा रहा था। उसने कहा वो जा रहा यानी उजाला जा रहा। तो दूसरी औरत ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी औरत ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा, ये मतलब था। बादशाह ने ठंडी सांस लिया कि चलो मेरे खिलाफ नहीं बोला। तो फिर बादशाह ने हाथ जोड़ करके कहा दूसरी बार जो कहा सामना किया, कहा वही तो है। दूसरी ने कहा वो नहीं, वो होते तो वो होते। तीसरी ने कहा वो नहीं, वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ। तो औरतों ने मुंह पर कपड़ा रख करके कहा माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, जिस औरत ने कहा वही तो है यानी ये बादशाह नहीं है, बैल है। बादशाह होकर के औरत की बात को समझता नहीं है, ये बैल है। तो दूसरी औरत ने कहा वो होते तो वो होते। अगर ये बैल होते तो दुम पीछे लटकी हुई होती और ऊपर 2 सींग होते। तो तीसरी औरत ने कहा वो नहीं, वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। ये जो बगल में औरतें बैठी हुई हैं, आप अपने बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। बेटे से ज्यादा आप बेटी को जब पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। बेटी पढ़ती है, खानदान पढ़ता है, बेटा पढ़ता है, तन्हा बेटा पढ़ता है। बाप बेटी का झगड़ा हो गया, अदालत में आ गए। बाप ने कहा कि मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से निकाह किया है। बेटी ने कहा मैंने अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया है। तो बाप ने पूछा कि जब काजी साहब निकाह पढ़ा रहे थे तो तुम्हारी बेटी ने दस्तखत किया था? का दस्तखत तो नहीं किया था, जबान से कहा था। का जबान से क्या कहा था? का जबान से साफ साफ नहीं कहा था, हूं हूं कहा था। तो अब बाप से कहा कि तुम तो, बेटी से कहा तुम तो गलत कहती हो कि जबरदस्ती तुम्हारा निकाह हुआ है, तुमने तो अपनी मर्जी से निकाह किया है। तो बेटी ने कहा कि हाकिम साहब मैंने हूं नहीं कहा था। जब मेरे बाप ने कहा था कि बताओ ये लड़का कबूल है, तो मैंने हूं नहीं कहा था, मैंने ऊहू कहा था। अब हाकिम को समझ में आ गया कि ऊहू का मतलब है कि हमको मंजूर नहीं है, हूं का मतलब है कि हमको हाँ हाँ मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाएंगे। वस्तानिया फौकानिया की डिग्री नहीं बल्कि वस्तानिया फौकानिया की तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम जो मैं अपनी तरफ से सुना रहा हूं, मेरा कोटा पूरा हो चुका है और मैं एक बार आपको फिर दुआ दे रहा हूं कि जो जलसा देखने वाले थे वो तमाशा करके चले गए, जो जलसा सुनने वाले हैं वो अभी तक बैठे हुए। आपकी रात जागने की वजह से, जलसा सुनने की वजह से इबादत में लिखी जा रही है। आपने मेहनत किया है, अभी मजदूरी बाकी है। जब तक दुआ नहीं हो जाएगी इंशाअल्लाह, लोग चले गए हैं, हम लोग जिंदगी भर सोते रहेंगे, जलसा बार बार नहीं होगा। आज रात दुआ पर हम लोग जलसा खत्म करके जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आखिरी पैगाम सुना देता हूं, 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में पैगाम सुना रहा हूं। दस्तरखान लगाया माँ ने,
खाना ला करके रखा। जब खाने लगा तो सालन में तरकारी में मजा नहीं आया, तो माँ से खिसिया करके कहा कि माँ तू बूढ़ी हो गई है, तुझको आज तक तरकारी पकाने नहीं आया। माँ ने कहा बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। तो कहता सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मजा आ रहा है। वही तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया। तो माँ ने कहा बेटा तू बीवी का शौहर नहीं है, तू जोरू का गुलाम है। कुर्सी पर बैठा हुआ है, उधर से बीवी गाली पर गाली छोड़ रही है, गाली का गोला छोड़ रही है, ये सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, कोई जवाब नहीं देता। जब सुनते सुनते बदन छलनी हो गया तो सीना तान करके कुर्सी से उठा और बोला अफसोस कि तू मेरी बीवी है, मैं तुमको कुछ नहीं कह रहा हूं, तेरी जगह अगर मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता।